नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि कई दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है। अब थोड़ा सा इशू हो गए थे और अभी भी इशू चल रहा है, तो कुछ दिन में वो इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा और उसके बाद आपकी वीडियो कंटिन्यूस रेगुलरली आएगी। और आज हम इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन की कुछ आगे चर्चा करेंगे। एक्चुअली मैंने इस क्लास को फास्ट कैलकुलेशन के लिए रखा है कि कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है बच्चों की। मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे कि सर कुछ कैलकुलेशन की बिल्कुल प्रॉपर टिप्स दो कि सवालों को कैसे सॉल्व करें। तो मैं आज इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। तो आज कैलकुलेशन की पूरी क्लास होगी, कैलकुलेशन की होगी। मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में ज़रूर नया मिलेगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा वीडियो को ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें नया मिलेगा वीडियो में। तो आज कैलकुलेशन का ये पहला वीडियो है और ऐसे कई वीडियो कैलकुलेशन के आएंगे जिससे कि आपको कैलकुलेशन आपकी बेहतर हो जाए। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा ना टाइम लेते हुए। कैलकुलेशन पे पूरी ये वीडियो बेस्ड रहेगी, पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा मैं इस पूरी वीडियो में। आपको सारी बातें कैलकुलेशन की ही रहेंगी। कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं, छोटी छोटी सी बातें बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको पता रहे। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ बोर्ड मास के बारे में कि क्या होता है बोर्ड मास, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं वो बेस्ड ऑन बोर्ड मास है। तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ बोर्ड मास के ऊपर, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास, ये बोर्ड मास क्या होता है? कुछ नहीं, इस बोर्ड मास के जो ये लेटर हैं इन सब के अलग अलग मीनिंग है। मैं आपको बता देता हूँ क्या मीनिंग है। जैसे ये वी है, तो इस वी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट आपको पता ही है, 3 टाइप के होते हैं। एक्चुअली 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। लाइन ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ये जो ऑफ का मतलब है, ये जो ओ का मतलब ऑफ है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना का सान। ये डी है, ये डी डिवीजन होती है, भाग जिसको बोलते हैं हिंदी में, डिवीजन। ये जो एम है, इस एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो ए है, पहले मैं आपको इन सब की मीनिंग बता देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ इनको कैसे सॉल्व करना होता है। जो ए है, इस ए का मतलब है एडिशन, एडिशन। और जो एस है, इस एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ये तो इन सब की मीनिंग्स हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो जैसे ये सीक्वेंस लिखा हुआ है हम क्वेश्चन में वैसे ही अप्लाई करते हैं। जैसे अगर ब्रैकेट, क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर सपोज ब्रैकेट नहीं है, अगर मान लो ऑफ है क्वेश्चन के अंदर, तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर उसके बाद डिवीजन है तो हम उसका डिवीजन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई है तो उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। मतलब कहने का ये है कि इसके सीक्वेंस में ही हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, मैं आपको बताने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया 2 डिवाइड बाई, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपसे बोला था कि पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, ये ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो ये इसके इंटू में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 to 5, और 5 इंटू 3 आ गया आपका 15 आ गया। अब आप देखिए, मैंने आपसे बोला कि ब्रैकेट हो गया, ऑफ इसमें है नहीं कहीं, तो इसके बाद क्या आ रहा है? डिवीजन आ रहा है। तो हम डिवीजन करेंगे। अब देखिए डिवीजन है, तो आप देख पा रहे हो, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 और इंटू 15। और डिवीजन के बाद देख रहे हैं आप कि मल्टीप्लाई है, तो बस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो ये 15/2 इस सवाल का आंसर आ गया। ये छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। अभी मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो आपने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स के क्वेश्चन होंगे या बड़े बड़े नंबर्स होंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी बहुत आसान तरीके से आपको कराऊंगा, बहुत आसान तरीके से। आप वीडियो में बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ पक्का नया मिलेगा। आप देखिए इस वीडियो को, तो आप समझ गए होंगे बोर्ड मास को कि बोर्ड मास है क्या। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन।
और इसके सीक्वेंस में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में सब कुछ था, मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया कि पहले ब्रैकेट था तो मैंने ब्रैकेट सॉल्व करा, उसके बाद मुझे दिख रहा है डिवीजन है तो मैंने डिवीजन सॉल्व करा, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई है तो लास्ट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? तो अब मैं बढ़ता हूँ कुछ क्वेश्चन की तरफ, उससे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है आपका, आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है 1148 + 28 × 1408 - 32। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है। अब आपको यहाँ बॉड मास यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप ये सोचो क्या हम इसको मैनुअली कर पाएंगे, पूरा इसको सॉल्व कर पाएंगे? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको, आप यकीन मानिए आप उसको 1 मिनट लगा देंगे सॉल्व करने में। इतना बड़ा क्वेश्चन, ये यहाँ पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ऐड करो, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, और फिर ये ऑप्शंस। समझ पा रहे हैं आप? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप बिलीव मानिए, आप इस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में आसानी से कर लेंगे, इतने बड़े क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को लिखा रहने देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ पहले कॉन्सेप्ट मैं क्या यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के लिए। इसका एक्चुअली मैंने आज 7 से 8 क्वेश्चन लिए हैं आपके, उन सभी क्वेश्चन में मैं वो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो आप देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट से हम कैसे क्वेश्चनों को 4 से 5 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, आप देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं डिजिट सम, हिंदी में बोलते हैं अंकों का योग, अंकों का योग। पहले आप जान लो थोड़ा सा, मैं इसके बारे में बता देता हूं क्या होता है अंकों का योग। आज मैं आपको सिर्फ इसकी एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं और उस एक प्रॉपर्टी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं अंकों का योग होता क्या है, तो पहले आप जान लो। जैसे सपोज मैंने लिख दिया 4 और 3 लिख दिया, तो आप इनको, इनके जो अंक है, ये डिजिट है, ये 4 और ये 3, इनको आप ऐड करेंगे। यही होता है, इसका मतलब ही होता है कि डिजिट सम या अंकों का योग। तो इसका अंकों का योग मैं करूंगा तो ये 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। तो ये इसके अंकों का योग है। जैसे मैंने एक नंबर लिया, बड़ा सा नंबर ले लिया 2 3 4 और ये 3। तो अब आप देखिए ये 2 3 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 हो गया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब तक इसको जोड़ना है, जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए, तो 1 और 2 को फिर से जोड़ देंगे तो ये 3 आ गया। आप मेरी बात को समझे कि हम इस कोई भी नंबर है उसको हम जब तक जोड़ेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट के अंदर ना आ जाए, यही हमारा डिजिट सम है। एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहता हूं मैं, क्या बात है देखिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको 493, तो आप देखिए इसका डिजिट सम क्या होगा। ये बहुत काम की बात है, इसको अच्छे से समझना आप। अगर मैं इसको 493 लिख देता हूं तो 4 और 3 तो आपके 7 है। अभी आपने ऊपर में बताया आपको 4 और 3 तो आपको 7 है। अब 7 हो गया, 7 और 9 आपका 16 हुआ, तो 16 हो गया। और मैंने अभी आपसे बोला कि जब तक जोड़ते हैं जब तक सिंगल डिजिट में आपका डिजिट ना आ जाए, तो ये 1 और 6 जोड़ देंगे कितना आ गया? 7। तो क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? आप देखो कि 4 3 का भी डिजिट सम कितना है? 7 है, और 4 9 3 का भी डिजिट सम कितना आ गया? 7 आ गया। आप नहीं समझ पाएंगे, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं तब आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या कहानी चल रही है इसके अंदर। 3 9 और 5, तो आप देख पा रहे होंगे 3 9 12 और 7 5 सॉरी 3 9 12 12 और 5 17, तो 17 को फिर से जोड़ देंगे कितना आ गया? 8 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे भी 8 आ गया। अगर मैं 3 और 5 लिख दूं केवल तो भी 8 आ रहा है। तो आप यहां से कुछ समझो, क्या समझना है आपको। देखो जैसे यहां 4 3 था, 4 3 का मतलब 7 था, और यहां पे 4 9 3 है, और 4 9 3 का मतलब भी 7 है। तो आप बताओ क्या इस 9 से कोई फर्क पड़ा? आप बोलेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे भी आप देख लो 3 9 5 है, इसका मतलब 8 आ गया, और 3 5 का भी मतलब 8 है। इसका मतलब इस 9 से क्या कोई फर्क पड़ा? इस 9 से कोई फर्क पड़ा? आप बोलेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आप केवल एक बात समझो कि जब भी हम डिजिट सम करेंगे, जब भी हम डिजिट सम करेंगे, तो जब हम डिजिट सम जोड़ेंगे, डिजिट को ऐड करेंगे, तो वहां पे 9 का कोई रोल नहीं होगा। 9 को हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने 4 9 7 2 5 3 लिखा, ठीक है। अगर मैं इसका डिजिट सम करूंगा तो कितना आएगा?
आप मैनुअली जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, 4 9 13 13 7 और ये 20 22 और 22 22 और 5 27 27 और 3 30, तो 30 यानी 3 आ गया। आप मैनुअली जोड़ेंगे तो आप इसको ऐसे जोड़ना है। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बताई कि 9 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो जहां पे 9 बने आप उसको हटा दो, ये 9 है कैंसिल कर दो, यहां पे देखो 7 और 2 9 हो गया कैंसिल कर दो, 5 और 4 9 होगा कैंसिल कर दो, बचा क्या 3, और यही इस संख्या का डिजिट सम हो गया। अब आप समझ पाए होंगे कि ये है डिजिट सम। तो हम सिर्फ इसी प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताई है आज की डिजिट सम की, इस प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक छोटी सी बात और, जैसे मैंने लिख दिया 9 इंटू 8 लिख दिया, 9 इंटू 8 लिख दिया, तो 9 इंटू 8 क्या होता है, 7 2 होता है। और आप गौर से देख पा रहे हैं कि 7 2 का भी डिजिट सम 9 आएगा, आ गया 9, ठीक है। तो यहां से भी एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं किसी भी संख्या में 9 का मल्टीपल करता हूं तो उस संख्या का डिजिट सम ऑटोमेटिक 9 ही रहता है। समझ गए आप। अब 9 से किसी और संख्या गुणा कर लो, जैसे मैंने एक संख्या और ले ली 9 इंटू मैंने 11 ले लिया, तो 9 इंटू 11 होगा 99, और आप देखिए इसका भी डिजिट सम 9 ही रहेगा। समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब 9 के साथ किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं उस संख्या का डिजिट सम क्या रहेगा, 9 रहेगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि डिजिट सम का ये जो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है कि ये कैसे वर्क करती है और कैसे हम इन क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक बात और बता दूं कि जो इस क्वेश्चन का डिजिट सम रहेगा वही आपके आंसर का डिजिट सम रहेगा। क्वेश्चन का डिजिट सम बराबर होगा आंसर के डिजिट सम के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन का डिजिट सम होगा वही आपके आंसर का डिजिट सम होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिजिट सम निकालेंगे और जो इसका डिजिट सम आएगा वही हमारे क्वेश्चन का डिजिट सम होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं, आप देखिए, ये देखिए 8 और 1 तो 9 बन गया, तो मैं कैंसिल कर देता हूं। मैंने अभी आपको बोला था कि 9 जहां दिखे आप हटा दो तुरंत। तो ये देखो क्या आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, प्लस बॉड मास के हिसाब से पहले क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि इनको ऐड करेंगे। ध्यान रखना, पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बॉड मास बता दिया कि बॉड मास क्या है, काम कैसे करता है। आप देखिए इसका डिजिट सम क्या आएगा, 1 आएगा। इसका डिजिट सम देखिए आप, ये देखो 8 और 1 तो 9 हो गया, छोड़ दो, ये 4 आ गया। तो 1 इंटू 4 क्या होगा, 4 माइनस, ये देखिए 3 और 2 क्या है, 5 हो गया। अब आप देखिए 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4। यानी कि जो इसका डिजिट सम आया, डीएस आया, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में डीएस बोल सकते हैं, जो इसका डिजिट सम आया, जिस ऑप्शन का डिजिट सम 4 होगा, 4 होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन का डिजिट सम 4 हो रहा है। आप देखिए इसका देखो 5 और 4 9 हो गया, तो हम कैंसिल कर देंगे, तो ये 4 आ गया। ये पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, इसको होल्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई और ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। तो देखो आप ये 9 से 9 काट दे, यहाँ पे ये 9, ये 5 हो गया। आप देखो ये 3 9 था, 9 से 9 काट दिया, ये 4 और 5 था, ये भी 9 काट दिया, तो 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 4 5 ये भी 9 हो गया। अब मैंने अभी आपको बोला 9 हमें हटा देना है, ठीक है। आप देखिए 7 2 भी 9 हो गया। तो इसका मतलब इस सवाल का मतलब जो ये संख्या का डिजिट सम होगा वो ये 9 होगा या फिर 0 होगा, कोई तकलीफ नहीं। अब आप डी ऑप्शन देखिए, 3 8 11 हो गया, 11 और 7 होता है 18, और 18 फिर से बन गया 9, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। बचा मेरे पास 8 और 4, 8 और 4 तो 12 मतलब 3। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर जो ए है, ए, यही इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का आंसर, क्योंकि इसका डिजिट सम 4 है और इस आंसर का भी डिजिट सम 4 है, यही ऑप्शन होगा। आप देख पा रहे हैं, आपने इस आसानी से इतने बड़े बड़े डिजिट के जो क्वेश्चन थे आपने बिल्कुल पल भर में कर लिए। तो ये डिजिट सम का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, आप समझे इस बात को। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं, देख पा रहे हैं आप, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका 84 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 12 इक्वल टू है 7 इंटू एक्स। यहां पर मुझे एक्स का मान निकालना है।
मैं आपको समझाता हूँ कि इसको डिजिट सम से कैसे आसानी से कर सकते हैं। बाकी तो आप इसको मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली करने में आप देखना कि आपको आराम से 1 मिनट लगेगा, आप देखना आराम से, शायद इससे ऊपर लग जाए आपको, आप देख लेना इस क्वेश्चन को। बाकी मैं डिजिट सम से बताता हूँ, आप देखना कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो आप, ये देखिए आप, ये 8 और 4 क्या हो गया, मैंने आपसे बोला पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 8 और 4 क्या हो गया, 12 हो गया। 12 मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब फिर से 9 आ गया, देखो आप देख पा रहे हैं। अब आप यहां देखिए, ये 8 और 2 1 1 10 मतलब, और ये हो गया 1, और ये 2 और 1 क्या है 3, तो ये आ गया 3। अब 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 हो गया, और इक्वल टू 7 इंटू एक्स। मैंने आपसे बोला था 9 को 0 लिखो या 9 लिखो एक ही बात है, तो आप 9 को चाहो हटा सकते हो या ना हटाओ, तब भी डिजिट सम 3 ही रहेगा, तो हम चाहे हटा देते इसको। तो डिजिट सम क्या आ गया 3 आ गया। अब आप मुझे बताइए कि मैं 7 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं जिससे उस संख्या का डिजिट सम क्या आ जाए 3 आ जाए। तो इसका मतलब इसका डिजिट सम क्या होगा, इसका डिजिट सम जो यहां होगा, मैं यहां गुणा करने पर मेरे को 3 मिलना चाहिए। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 होते हैं 21, और 21 का डिजिट सम क्या होता है ये। तो जो भी संख्या होगी उसका डिजिट सम 3 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका डिजिट सम 3 हो तो हमारा आंसर का डिजिट सम 3 आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन का डिजिट सम 3 है और हमारा वही आंसर होगा। इसका चेक करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली, ये 12 1 13 यानी कि 4 हो गया, ये तो है ही नहीं, हटा दो, है ही नहीं। फिर देख लो आप, ये 6 और 7 13 यानी 4। आप यहां पे देखो, ये 11 और 12 मतलब 3, ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये 5 2 7 ये भी नहीं है, और यहां पे देखो 8 और 9, ये तो 9 आ गया, 9 मतलब 0, एक ही बात है। तो ना तो ये है, अब आप देख पा रहे हो कि एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो कि बी ऑप्शन है, और हमारा आंसर आ गया। तो एक्स का मान क्या हो गया 1056, और यही इस सवाल का आंसर था। तो आप देख रहे हैं कि आसानी से हमने झटके में इस क्वेश्चन कर लिया, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगे होंगे, हमने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। अगर आपको भीड़ से निकल रहा है तो आपको ऐसे इन तरीकों को अपनाना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, एसएससी हमें सिर्फ 1 घंटा देती है, 1 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो आप देखिए कि इन क्वेश्चन को मैनुअली पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। आप इनको 1 मिनट अगर इनको देंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। अगर आपको 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको ये सारे मेथड्स आने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 23 इंटू 17 प्लस 4 to 7 माइनस 52% ऑफ 1450 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, और ये आपके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। अब आप इसको एक बार क्या करना, आप इसको मैनुअली ट्राई करना आराम से, इस वीडियो को पॉज करना और इसको मैनुअली ट्राई करना, और फिर आप नोटिस करना कितना टाइम लग रहा है, और फिर आप डीएस से करना, डिजिटल सम से करना, डिजिट सम से करना, तो आप देखना कि कितना अंतर है इसमें। तो भीड़ से निकलना है तो करना पड़ेगा आपको, फास्टेस्ट मेथड आपको आने ही चाहिए, और ये ऐसे मेथड है इनसे 4 से 5 सेकंड में आंसर निकल आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही तरीका, डीएस लगाओ इसमें। तो ये 5 हो गया, ये 5 और इंटू ये 8 हो गया। तो 8 इंटू 5 क्या होता है 40 मतलब 4 प्लस, देखो यहाँ पे ये 9 हो गया, तो 9 तो हटा ही दो, कोई मतलब ही नहीं है, 4 आ गया, माइनस परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता अपॉन 100 मतलब 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 7 आ गया। मैंने कहा था ऑफ है, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो ये तो 9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, तो 1 बचा, यहाँ 1 आ गया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। आप मुझे बताओ, यहाँ पे ये 4 4 8 हो गया, माइनस ये 7 हो गया, क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, ये 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं स्क्वायर करूं और डिजिट सम 1 आ जाए। ऐसी वो कौन सी संख्या है जिसका मुझे स्क्वायर करने पर डिजिट सम 1 मिल जाए। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 25 का डिजिट सम होता है 7, ये तो नहीं है। इसका स्क्वायर से करेंगे तो ये 36 आएगा, और 36 का डिजिट सम होता है 9, ये भी नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर आएगा 64, आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, और इसका डिजिट सम 1 होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा आपका, आएगा 144, तो ये हो गया आपका 9, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है आपका,
सी। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 8। आप समझ पाएंगे कि हमने देखो आसानी से इस क्वेश्चन को, आप एक बार मैनुअली बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को मैनुअली बनाना और देखना कि कितना टाइम लग रहा है, और फिर आप डीएस से बनाना, तो आप पता लगेगा आपको क्या अंतर है डीएस में और मैनुअली बनाने में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है 4 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन है। अब आप देखो फिर से मैं वही कहूंगा कि अगर आप इसे मैनुअली बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसे डिजिट सम से बनाओ, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आप ये मत पूछिए कि सर ये इसका कहाँ काम आएगा, ये हम कहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, वो मैं बताऊंगा वो कहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अगर मैंने आपकी जेब में कुछ रुपए रखे हैं तो आपको कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, मैं बताऊंगा, वो मैं खर्च करवाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि वो पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ काम आएंगे। तो आप बस चीजें समझते चलिए। ये क्योंकि अर्थमेटिक में बीच बीच में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती है, तो आपको ये सब वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप समझिए इस बात को। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो गया, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये 4 4 8 और 2 क्या हो गया 1, और 1 और 6 7 आ गया, और ये डिवाइड। देखो मैंने आपसे बोला 9 तो हटाना पड़ता है, हटा दो, 9 हट गया, बचा 7 प्लस ये 7 और ये भी 7, ये 7 और ये भी 7 इंटू 7 होता है 49, और 49 का डिजिट सम आप देख लेंगे 13 हो गया, और 13 का डिजिट सम 4 माइनस। आप देखिए 9 से यहां से हटा दीजिए, क्या बचा 6, यहां से भी 9 हटा दीजिए, क्या बचा प्लस के 6, तो 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो गया। आप देखिए ये डिवाइड है, तो यहां से इसका डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, ये 1 आ जाएगा और ये प्लस 4 आ गया। इसका मतलब डिजिट सम क्या आया हमारा, डीएस क्या आया 5 आ गया। तो मैंने आपसे बोला था कि जो क्वेश्चन का डीएस होगा वही हमारे आंसर का डीएस होगा, तो बस मिला लेते हैं किस ऑप्शन में डीएस आपका 5 है, वही हमारा आंसर होगा। तो हमने पहला ऑप्शन चेक किया। आप देखिए ये 2 और 7 तो आपका हो गया 9, हटा दो, 6 और 1 क्या हो गया 7। आप इसको देखिए, अब ये 8 और 1 तो हो गया 9, तो 1 और 5 क्या हो गया, 1 और 4 हो गया 5। अब यहां पे देखिए ये 6 और 3 9 हो गया, 1 और 5 6 हो गया। अब फोकस करिए कहां पे 9 बन रहा है उसको हटा दो, बाकी जो बचे वो ऐड कर लो। आप यहां पे देखो 9 बन रहा है, तो आप देखो यहां पे 3 2 5 और ये 6, तो आप देखो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन का आंसर क्या है 5 है डीएस, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया 1 4 8 1, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर 2 ऑप्शन मैच कर गए तो कैसे करेंगे, मैं बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये बात बताऊंगा कि अगर जब 2 ऑप्शन मिल जाएंगे तो कैसे करना है, 3 ऑप्शन मिल रहे तो कैसे, या सारे ही ऑप्शन का डिजिट सम सेम आ रहा है तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं सब बताऊंगा। पर अभी मैंने आपको डीएस की एक प्रॉपर्टी बताई, तो मैं अभी उस पर ही काम कर रहा हूं, तो आप सारे क्वेश्चन उससे ही सॉल्व करिए। आप देखिए कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देख पा रहे होंगे 67.5% ऑफ 960 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 640 इक्वल टू 728। इसको कैसे करते हैं सॉल्व, आप देखो यहां पे ये, और हाँ डिजिट सम में पॉइंट से और परसेंटेज से किसी से फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पॉइंट से और परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको सॉल्व करते हैं। ये 13 5 18, और 18 का मतलब क्या हो गया भैया, आप मुझे बताओ क्या हो गया 9 हो गया, और 9 हो गया, और 9 और इस ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। और मैंने आपको पहले बताई थी कि 9 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे उसका डिजिट सम हमेशा क्या रहेगा 9 रहेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम क्या हो गया 9 हो गया। क्यों, क्योंकि इसका सम क्या हो रहा है, डिजिट सम जो हो रहा है वो 9 हो रहा है। आप जोड़ लो, ये 6 और 7 क्या हो गया 13 और 5 18 मतलब 9। और मैंने अभी आपसे बोला 9 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो हमेशा 9 रहेगा, ठीक है। प्लस ये परसेंटेज आपका वैसे ही रखो, इस ऑफ का मतलब गुणा कर लो आप, ये 1 आ गया इक्वल टू, आप यहां पे नोटिस कर पा रहे हैं 7 और 2 9 हो गया, 9 काट दो क्या आ गया 8 आ गया। और इस 9 का मतलब ही क्या होता है, मैंने आपसे बोला 9 को 0 लिखो या फिर 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ये तो 0 हो गया, तो ये परसेंटेज इंटू 1 इक्वल टू 8। आप देख लो इसमें मैं इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूं, जो 8 मिल जाए। आप कहेंगे सर कि मैं इसमें अगर 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, 8 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने करा कि 8 इंटू 1, तो मेरा 8 ही तो आंसर आएगा भाई, 8 कम मिलेगा मुझे।
1 में कितने गुणा करूं, मैं अगर 8 का गुणा कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा उसका डिजिट सम क्या होगा, 8 होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख रहे हो इसका डिजिट सम 8 आ गया, इसका 9 आ गया, काट दो, इसका कितना आ जाएगा 15 यानी 6 काट दो, इसका 5 आ गया, ये भी काट दो। तो यानी कि 12.5 यही हमारा आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ये 12.5%। समझ गए आप? हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 54% ऑफ 7865 प्लस 17%, ठीक है, यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ 532 माइनस 39% इंटू 4269, ये क्वेश्चन और ये इसके क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, इसको कैसे कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं, केवल 5 सेकंड में। आप डीएस में इफिशिएंट तो हो जाओ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना भरपूर, तो आप देखना डीएस से आप इन सवाल को चुटकियों में कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये देखो 5 और 4 क्या हो गया, 9 हो गया। और फिर वही बात मैंने अभी बोला, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैंने आपसे बोला कि 9 जहां पे भी होगा और 9 का मल्टीपल, किसी भी संख्या में 9 का मल्टीपल करें तो उसका डिजिट सम पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 9 प्लस इसका डिजिट सम क्या होगा, देख लो आप यहाँ पे देखो आप, ये 8 और 2 क्या हो गया 1 और ये 8 हो गया। तो यानी कि 8 इंटू 1 मतलब क्या आ गया 8, तो यानी ये 8 आ गया माइनस। आप यहाँ पे देखो ये 9 है तो 9 से 9 तो मैंने काट दिया, यहाँ क्या आ गया 3, तो ये 3 गुना, यहाँ गुना है, ये भी 9 काट दो। यहाँ पे और क्या आएगा, देखो ये 6 to 8 और 4 यानी 12 मतलब 3, तो ये 3 आ गया। आप देख पा रहे होंगे, ये देखो ये 9 और ये 9 तो कट गए, क्योंकि ये 9 माइनस के हैं और ये 9 प्लस के हैं। 3 इंटू 3 क्या होते हैं 9 होते हैं। अब क्या बचा, ये 8, यानी कि डीएस हमारा क्या आ गया 8 आ गया। तो जिस ऑप्शन का डीएस 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम देख लेते किस ऑप्शन का डीएस हमारा 8 है। तो आप चेक कर लो, देखो यहाँ पे देखो ये 2 और देखो 7 2 क्या होता है 9, फिर काट दो। 3 और 8 2 यानी कि 1, ये तो है ही नहीं, ये 1 आया, हमें चाहिए 8। आप ये देख लो, यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो 2 4 6 और 2 8 और 7 क्या होते हैं 15 और 6 क्या होगा आपका 15 और 6 आपका हो जाएगा 21 3, ये भी नहीं है ऑप्शन आपका। अब आप इस ऑप्शन चेक कर लें, देखो ये देखो 7 2 क्या हो गया 9 हो गया, काट दो। 6 3 क्या हो गया 9 हो गया, काट दो। ये 6 और 2 8 हो गया, तो यहाँ मुझे मिल गया 8, यहाँ मुझे मिल गया 8। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, शायद ये 8 ना बन जाए। तो हम देखते हैं 2 और ये 6 हो गया, 6 और 3, देखो यहाँ पे 6 और 3 मुझे दिख रहा है क्या हो गया आपका 9 हो गया। 7 5 12 और एक 13 यानी कि 4, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ना तो ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। तो आप देख पाए इतने बड़े सवाल का हमने आंसर जो है आसानी से चुटकियों में निकाल लिया। यही कमाल है डीएस का। डेफिनेटली मुझे पता है कि आपने कुछ आज की क्लास में कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अब आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको पढ़ लें, आप इसको बनाएं एक बार, क्या क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शंस हैं सारे, लेकिन हम तो करेंगे इसको डीएस से, जो कि चुटकियों में कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो डीएस से आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 9 है, 9 तो काट दो। ये देखो 7 आ गया, 7 यहाँ पे भी 9 है, हटा दो, ये 7 आ गया। और 7 इंटू 7 क्या होता है 49, और 49 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 13 का डिजिट सम 4, तो आंसर आ गया इसका 4 प्लस। यहाँ पे एक नोटिस करो आप, मैंने आपको बॉड मास बताया था, पहले आप डिवाइड करेंगे और फिर आप इनटू करेंगे। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि 125 अट्ठे होते हैं 1000, 125 इंटू 8 होता है 1000, ठीक है। और बाद में जो मल्टीप्लाई है वो देखो आप 7 और 2 क्या होता है 9। मैंने आपको बोला है कि अगर किसी भी संख्या में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 9। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या का डिजिट सम क्या होगा 9 हो गया। 9 प्लस यहां पे आप देख लो ये कितना हो गया, 9 से हटा दो तो यहाँ 3 और 2 क्या हो गया 5, और यहां पे भी 3 2 क्या होगा 5। अब 5 डिवाइड 5 मतलब क्या होता है 1। आप देखो यहाँ 3 2 5 हो गया और 3 2 ये भी 5 हो गया, तो 5 डिवाइड 5 क्या होगा 1। तो यहां से डिजिट सम आ गया 1। समझ गए। क्या इस 9 का लिखना जरूरी है, मैंने आपसे बोला नहीं। 9 को या तो 0 कर दो
या फिर आप इसको ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको 0 कर देते हैं, 0 कर दिया तो 4 और 1 क्या आ गया 5। इसका मतलब हमारा जो ds आ गया वो क्या आ गया 5 आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन है आंसर है इसका भी ds 5 होना चाहिए, वही हमारा ऑप्शन होगा। तो हम चेक कर लेते हैं किसका ds 5 है। इसका ds चेक करते हैं, तो ये 7 9 7 और 2 9, तो पूरा काट दो, हटा दो। आप यहाँ पे देखो ये 2 2 4 और ये 5, देखो यहाँ पे ये भी हटा दो, 9 हो गया, हटा दिया। ये 3 और 2 क्या हो गया 5, तो ये तो मिल रहा है। इसका मतलब हो सकता है ये आंसर हो। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ये 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, तो हटा दो, हो गया 9। आप मुझे बताओ ये 3 3 3 ये भी 9 हो गया, हटा दो। ये 2 और 5 क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। आप देखो ये 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, हटा दो। यहां पे आप फिर नोटिस कर लो ये 7 और 3 10 होता है, इसका मतलब ये 1 हो गया। आप यहां चेक कर लो, ये देखो ये 7 3 1 1 मतलब 1 2 2 4 6 6 और 4 1 और 9 तो हटाई, तो 1 1 और 7 8 8 और 5 13 का मतलब 4। तो या तो ना तो ये आंसर है, ना ही ये, ना ये। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो फर्स्ट है उसका डिजिटम 5 आ रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया 6 2 2 2 3 2.25। यही इस सवाल का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 9 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन को आप आसानी से मैनुअली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो करेंगे डीएस से। हमें पता है डीएस से ये 4 से 5 सेकंड में हो जाएगा, तो हम डीएस से करते हैं इस क्वेश्चन को। डीएस लगा दो, आप देख लो यहाँ पे, फिर वही बात देखो यहाँ पे ये 9 हो गया, 3 और 6 क्या होता है 9। अब मैंने आपको बोला था कि 9 का जब भी किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ही रहेगा। तो आंसर आ गया इसका, इस एक्सप्रेशन का जो डिजिट सम होगा वो 9 होगा। प्लस यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे कितना हो गया, आप देखो 5 और 6 होते हैं 11 11 और 2 13 13 मतलब 4, ये 4 आ गया, और इनटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इक्वल टू कितना है आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे। देखो ये तो 9 से 9 तो कैंसिल ही हो गया, 6 और 6 12 12 5 17 17 और 1 18 18 का मतलब फिर से 9, फिर से 9 आ गया, फिर से 9 आ गया। अब ये 9 और ये 9 तो मिलके बन गया 0 बन गया। इसका मतलब डिजिट सम क्या आ गया 0 आ गया। ये 4 इधर पहुंचा देंगे हम तो डिजिट सम क्या आ गया 0 आ गया। अब आप बोलेंगे सर हम तो पढ़ ही नहीं 0 कैसे आ गया इसका डिजिट सम, तो कुछ अंकों में आना चाहिए था, 0 कैसे आ गया। भैया मैंने आपको एक बात बताई थी कि 0 हो या फिर 9 हो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो अब हमें इसका 0 नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना है डिजिट सम 9। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमें दिख रहा है एक ही ऑप्शन है बी, इसका ही 9 है, इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 3 है। तो ना तो ये है, ना ये है, ना ये, तो आंसर आ गया 45%। तो आंसर क्या आ जाएगा 45%, और यही इस सवाल का आंसर है। अब आप समझ गए होंगे, अब आप अच्छे से ये भी समझ गए होंगे कि डिजिट सम कैसे अप्लाई करेंगे। एक एक करके हम सब कुछ खत्म कर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाइए सारी बातों को लेकर। डिजिट सम मैंने आज आपको सिर्फ पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई है, उस प्रॉपर्टी से आसानी से हम कर पा रहे क्वेश्चनों को। सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं वो और क्वेश्चन लेता हूं, आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी, और शायद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख पाएं कि वो क्या क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चन है क्या। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। और मैं बता दूं आपको ये SSC CGL 2018 मेंस का पेपर है, ठीक है भैया, ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और ये चुटकियों बना लें क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है हम इस क्वेश्चन को चुटकियों बना लेंगे। आप देखते मैं बताता हूँ कैसे बना लेंगे। आप मुझे छोटी सी बात बताओ, ये क्वेश्चन कहाँ तक गया है 9 टर्म्स तक, 9 टर्म्स तक गया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ा सा क्या बता देता हूँ। आप मुझे बताओ, जैसे आपके पास सपोज ये लिखा हुआ है 4 4 4 4, ये 9 टाइम लिखा हुआ है, 9 टाइम्स लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहली क्लासों में ये बताया है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 9 लिख सकता हूँ, मैंने आपको पहले बता रखा है इस बात इसके बारे में। तो आप देखो इसका मतलब ये 36 आ गया, इसका मतलब डिजिट सम क्या आ गया 9 आ गया। कमाल हो गया साहब, मैंने आपसे बोला था कि जब भी 9 का मल्टीपल की संख्या हम करते हैं उसका डिजिट सम 9 रहेगा। इसका मतलब ये संख्याएं जो होंगी
9 टर्म्स तक नहीं होंगी। और आप देख पा रहे यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो ऊपर 0 बन जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा 0 बन जाएगा। आप समझ पा रहे इस बात को? तो ये 1/2 जो आएगा वो तो कॉमन ही आ जाएगा। तो जो टर्म्स होंगे वो 9 तक जाएंगे। इसका मतलब हम जो टर्म्स होंगे, जो भी टर्म्स होंगे गुना 9 होगा। तो इसका मतलब डिजिट सम क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 9 हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पंचे 45 यानी आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। बाकी आप चेक कर लें, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी और भी अगर डिटेल में चर्चा करनी होगी तो हम कभी फिर बाद में जब एकदम डिटेल्ड क्लास होगी इसके ऊपर, जब मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो सारे क्वेश्चन कराए आपको पसंद आए होंगे। अब आप ये समझ पाए होंगे कि जो बुक्स में तरीके होते हैं वो कितने लेंथी होते हैं, उनसे हम कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, आज मैंने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, और जो प्रॉपर्टी बताई है उससे आपने देखा कि मैंने 8 से 10 क्वेश्चन कराए। जैसे जैसे इस कैलकुलेशन की मुझे नीट समझ में आएगी वैसे वैसे मैं इसके सारे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और कहाँ काम आएगी, कैसे काम आएगी, ये आपका सोचने काम नहीं है। मैं बताऊँगा ये कहाँ पे काम आएगी, कहाँ आप इसको यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि पूरे अर्थमेटिक में कैलकुलेशन का यूज़ है, ये आप भी जानते हैं इस बात को। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि ये चीज़ें आप अपने दोस्तों को बताएंगे। आप जब बताएंगे आप उन्हें बताएं कि देखो यहाँ पर कैलकुलेशन को कितने आसानी से, कितने सरल तरीके से बताया जाता है। तो आप बताएं। मेरा मानना ये है कि हर स्टूडेंट हर क्वेश्चन को अगर ऐसे करेगा तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से वो क्वेश्चन कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।